हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरिल हाइलाइट की कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं जो हमारे एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इनका इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है तो इंट्रोडक्शन जाके देखना दोस्तों। अगर भौतिक गुण नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके केमिकल जो रिएक्शन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके जो बनाने की विधि है, जैसे सेंट मेयर रिएक्शन से हम कैसे बना सकते हैं हमारे पास एरिल हाइलाइट, ये चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह का टाइम है और अभी सुबह के बज रहे हैं दोस्तों 6:30 बज रहे हैं और मैं पहले से रेडी हो गया था कि आप सब के लिए बेहतर वीडियो आज सुबह में दूं, सुबह के टाइम में दूं। ठीक है दोस्तों, तो आप सब के लिए काफ़ी मेहनत लग रहा है और वीडियो बनाने के लिए देखो हम चाक डस्टर में अगर बताते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में थोड़ा से कम मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि चाक डस्टर में पढ़ाने के लिए हमको बार बार मिटाना पड़ेगा, बार बार उनको लिखना पड़ेगा, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत ज़्यादा है। तो दोस्तों, चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो भी आपके फ्रेंड है उन लोगों को चैनल को धूम मचा के शेयर कर देना है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे एरिल हाइलाइट जो होते हैं इनका कौन कौन से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनको आज हम समझेंगे। इसके पहले मैंने और 7 लेक्चर दे दिया है। 7 लेक्चर में आपने पूरा देखा होगा कि हमारे पास एल्किल हाइलाइट क्या होते हैं, उनको बनाते कैसे हैं, उनके रिएक्शंस क्या है, SN1 SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन और उनके डिफरेंट हमने देखा SN1 SN2 में, है ना। और उनके और भी बहुत सारे रिएक्शन देखा कि हम लोग कैसे साइनाइड के द्वारा हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, ये सारे चीज़ों को मैंने देखा। फिर आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो एरिल हाइलाइट होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, उनके नामकरण और उनके क्लासिफिकेशन को भी मैंने एक वीडियो में बताया दोस्तों। और ये हमारा लास्ट वीडियो है, 8वां लेक्चर है। 8 लेक्चर में ये पूरा हमारा कंप्लीट हो रहा है पहला यूनिट। ओके, सब लोग को समझ में आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो एक बार मुझे 2-4 लाइन लिख करके कमेंट करके बताना कि इस बार का जो सेमेस्टर का पढ़ाई है, 4th सेमेस्टर का हाइलाइट का जो चल रहा है पहला यूनिट, कैसा लगता है और आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। आप नोट्स नहीं बना रहे हैं दोस्तों तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई आप लोग नोट्स जरूर बनाएं। आप लोग नोट्स जब बनाएंगे ना, पढ़ के देखना कंटिन्यू, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं वैसे आप लोग कंटिन्यू नोट्स अगर बना लेते हैं तो मैं आपको क्या बताऊं, आप इतने अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आप लोगों का जो केमिस्ट्री के लिए जो डर होता है ना, वो 100% आपका खत्म हो जाएगा। मेरे ऊपर आप विश्वास करें। जैसे कि आपने 7 लेक्चर और देखा है और लाइन से देखते जाएं तो समझ आएगा। कोई भी वीडियो में अगर आप आ जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा फ्रेंड। ओके, तो आप यूनिट वाइज देखते जाएं और लेक्चर वाइज देखने जाएं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, और प्ले लिस्ट में सारा चीज डला हुआ है। आप लिखें BSc 4th सेमेस्टर एल्किल हाइलाइट, है ना, ऐसा करके प्ले लिस्ट लिखें केमिस्ट्री विनर MK सर, तो प्ले लिस्ट दिखेगा, जाके वहां देखते जाना। इतना बातें समझ में आ गया। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें बहुत स्पेशल चीज़ों को मैं बताते जाऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाना। ये देखो, ये थ्योरी आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, ये थ्योरी आपके समझने के लिए लिखा है। अगर मैं चाहता तो सीधा ये हेडिंग लिख देता, ऐसे एक लाइन हेडिंग लिख देता यहाँ तक और फिर सीधा मैं रिएक्शन को बता देता, लेकिन ये जो मैंने 2 लाइन लिखा हुआ है वो यही चीज़ों को मैंने लिखा हुआ है। ये याद नहीं होगा चलेगा, लेकिन ये याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या एरिल हाइलाइट की अभिक्रिया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर लिखा है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के जली विलयन के साथ जब उच्च दाब पर और एक 300 डिग्री टेम्परेचर पर यहां लिखा हुआ है, तो ये हीट का निशान है, डेल्टा का जो निशान है हीट का निशान होता है। तो जब गर्म हम लोग करते हैं दोस्तों तो यहां पर बनता है फिनॉल। क्या बनता है? फिनॉल। नो डाउट ये सोडियम और ये क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे। चलो अब हम लिखते हैं NaCl, ये बाहर हो गया, प्लस अब बचा जो निकला मैं उसको बाहर निकाल देता हूं। सबसे पहले मेरे पढ़ाने का तरीका है, जो बाहर निकलता है उसको मैं बाहर कर देता हूं, रिलीज कर देता हूं। फिर उसके बाद क्या क्या बचा है मेरे पास देखते हैं। यहां पर है बेंजीन का रिंग, बढ़िया बनाओ बेंजीन का रिंग जैसे मैं बना रहा हूं। और यहां पर हो जाएगा दोस्तों मेरे पास O और ये क्या हो जाएगा H। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH हटा दिया क्लोरीन को। सिंपल सा चीजें हैं ये। बेंजीन, क्लोरोबेंजीन यहां लिख लेना, नीचे में क्लोरोबेंजीन यहां लिख लेना, क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस उसको लिख देंगे क्लोरोबेंजीन, लिख लेंगे इतना ना। नोट्स बनाते होंगे तो जरूर आप लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखो
ये हमारे पास हेडिंग है हाइड्रोजन परमाणु का OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। जो हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु है उसका OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, मतलब एक क्लोरोबेंजीन है और इसका क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है OH के द्वारा। तो लिखा है मैंने, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया या ब्रोमोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन है, उसके साथ में उच्च दाब पर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना, और 300 डिग्री ताप पर जब गर्म किया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तो फिनाल बनता है। क्या बनता है दोस्तों? फिनाल बनता है। यस, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा? एक बार हाथ उठा के बोलना कि यस सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। यस ना, एकदम क्लियर है। मैं बोर्ड में इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ भाई, चाहता तो हम नोट्स बना देता, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, स्टूडेंट्स सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, तो कुछ काम आप भी करें, बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-30 मिनट 25 मिनट का लेक्चर है, इसको आप कवर करते जाएं। दूसरा है हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा सब्स्टिट्यूशन, अर्थात जब भी NH2 का बात हम करेंगे तो अमोनिया लीजिएगा, ध्यान रखना। ये चीजें मैंने और एल्किल हैलाइड जब मैं पढ़ाया इसके दूसरा तीसरा लेक्चर में, तो मैंने उसमें भी सब्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ाया था। तो उसमें फिर सिर्फ फर्क क्या था, इसके जगह में क्या आता था हमारे पास एलिफेटिक, अर्थात CH3Cl ऐसा कुछ आता था, राइट ना। अगर मैं यहीं पर इस चीजों को ऐसा लिख दूं CH3Cl प्लस NaOH, तो यहां पर ये सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगा मेथिल एल्कोहल CH3OH, ऐसा बन जाएगा। तो ये चीजें तो वही है ना जो हमने एलिफेटिक में पढ़ा है, वही चीज हम यहाँ पर एरोमेटिक में कर रहे हैं, मतलब इसमें बेंजीन का रिंग ले रहे हैं और मतलब एल्किल हैलाइड ले रहे हैं। देखते हैं दूसरा, जब क्लोरोबेंजीन को जलीय अमोनिया, ये देखो जब क्लोरोबेंजीन, इसका फार्मूला है C6H5Cl, चाहता तो यहां भी आप मैं लिख सकता था C6H5Cl, मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको फार्मूला ज्यादा याद नहीं रहते, लेकिन आप सोचते हैं बेंजीन के रिंग बनाओ ऊपर में Cl लगाओ, ज्यादा इजी लगता है ना। अगर आप चाहे स्टूडेंट तो एक बार मैंने ऐसे बताया है, एक बार ऐसे बताया, सरल क्या लगता है वो आप अपने अकॉर्डिंग लेके चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहां C6H5Cl लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे लिख सकते हैं, अब सेम टू सेम जो प्रोडक्ट बना है NaCl बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, C6H5Cl को हट के क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा, NaCl। एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो मैंने यहां पर रिंग इसलिए लिया है क्योंकि आपको रिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। रिंग में प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो आपको याद है बेंजीन के रिंग में, है ना, ठीक है। हमको पता है बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, लेकिन बच्चों एक क्लोरीन आया हुआ है ना, तो एक क्लोरीन आया तो हाइड्रोजन को हटा के तो आया है, शुरू लेक्चर में बताया था। तो एक हाइड्रोजन को हटा के आया है तो क्लोरीन की संख्या बढ़ेगा एक और हाइड्रोजन की संख्या कम होगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, बट रिंग में बताने का मीनिंग क्या है कि आपको ज्यादा समझ में आएगा ज्यादा। तो चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम समझते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का NH2 समूह द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होता है, ये भी समझते हैं। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ठीक है, इसी को लिखा गया है, जब क्लोरोबेंजीन, ये हमारा C6H5Cl है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, मतलब यही है, सेम टू सेम यही है। अगर आप चाहें तो C6H5Cl इसको भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया के साथ, ये अमोनिया का फार्मूला है, यहां पर लिखा है देखो, जलीय अमोनिया के साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में, है ना, 200 डिग्री टेम्परेचर दे करके और उच्च दाब पर जब गर्म किया जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NH2 समूह द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एमीन समूह द्वारा होता है, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर है मेरे पास, बैलेंस करते हैं। देखो हुआ कुछ नहीं है, जब भी अमोनिया आता है तो याद रखना उसमें NH2 ग्रुप पाया जाता है, तो NH2 ग्रुप यहां का एक बार NH2 ग्रुप इसके क्लोरीन को हटा देगा, ठीक है, और यहां पर क्या बन जाएगा, C6H5NH2 बन जाएगा, जैसे यहां पर देख रहे हैं, ओके। अब हमारे पास क्या क्या बचेगा, हम बैलेंस करते हैं एक बार। ये हमारा क्या है, एनिलीन है। एनिलीन का फार्मूला क्या होता है, सबको पता है क्या? एनिलीन का फार्मूला होता है बेंजीन का रिंग इस तरीके से, और ये होता है हमारे पास NH2, ये है, ठीक है। इसका फार्मूला देखेंगे C6H5 और ये होता है NH2 होता है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका फार्मूला है। दोनों में से कोई को आप लिख सकते हैं, चाहे तो इसको चाहे तो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखते हैं C6H5 कितना बार है, यहां पर 2 बार मैंने लिया हुआ है, तो यहां पर 2 बार दिख रहा है।
NH2 कितना बार है चेक करते हैं। नाइट्रोजन कितना बार है पहले चेक करो, 2 बार। नाइट्रोजन की संख्या कितना बार है यहाँ पर, 2 बार। यहाँ भी सामने में 2 लगा है तो ये 2 बार होगा। हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6 है। कितना है, 3 दूनी 6 है। तो 6 में से कितना बार यूज हो गया है, 2 दूने 4। तो यहाँ पर 4 बार हमारे पास यूज हो चुका है। अभी 2 हाइड्रोजन बचा है, याद रखना। तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास ये पीछे में निकल गया है अभी तक फिलहाल। और कॉपर का संख्या कितना बार है मेरे पास, 2 बार है स्टूडेंट्स। तो 2 बार मैंने कॉपर को यहाँ पर लिया हुआ है, Cu करके सामने में 2 लगा दिया है, ठीक है। अब याद रखो ऑक्सीजन की संख्या 1 बार है, तो 1 बार ऑक्सीजन को मैंने पीछे लगा रखा है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब क्लोरीन की संख्या बस बचा है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 बार दिख रहा है सामने में, यहाँ पर 2 बार। तो ये 2 बार दिख रहा है सामने में, तो यहाँ पर भी तो आपको सामने में 2 बार दिख रहा है, अर्थात ये हमारा C6H5NH2 बना है। इधर को भूल जाएंगे चलेगा, लेकिन इसको आप कोई भी बच्चे को नहीं भूलना है। तो ये बनता है एनिलीन, अर्थात सिंपल एक मीनिंग है कि जब भी हम रिएक्ट कराते हैं, एक बार मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। जब भी हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि हमारे पास ये है क्लोरोबेंजीन, क्या है मेरे पास, Cl क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब प्लस ये है मेरे पास NH3, क्या है मेरे पास, NH3, ठीक है। और यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का क्लोरीन HCl बन के स्टूडेंट बाहर निकल जाता है, ठीक है। ऐसा भी होता है। और ये हमारे पास बेंजीन का रिंग है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास NH2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उपस्थिति कुछ दूसरा लिया है, ये भी लिया है, तो हमारे पास इसीलिए ये इसको 2 पार्ट इसका ले लिया गया है और CuCl ले लिया गया है। प्रैक्टिस का खेल है, याद रखना। अगर आप केमिस्ट्री में कमजोर है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना नहीं आता है दोस्तों, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। जो मैं बताते जा रहा हूँ उनको ध्यान करो, बार बार उनको लिख लिख के देखें, बार बार उनको सोचें, मनन करें, है ना। तो 100% आपको सारा चीज याद हो जाएगा। बस बना बना के देखें, इतना को ले लिया। जैसे मैं एक काम करता हूं, कैसे काम करता हूं देखा है ना आपने, बोर्ड में एक सेट को लिखा रहता हूं क्वेश्चन को, और उसके बाद जो बनाना रहता है उसको मैं आपको बना के देता हूं। ये चीज आपने नोटिस किया होगा, राइट। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन किसके साथ बाहर निकलता है, बस यही तो केमिस्ट्री का खेल है। फिर आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगेगा। चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो फटाफट, ठीक है। ले लिए, दिख रहा है, ठीक है भाई। चलो अब इसके और बहुत अच्छे अच्छे अभी रिएक्शन बचे हैं ना, अभी तो देखो आप, मजा आएगा आपको पढ़ के। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी का डिमांड ज्यादा नहीं रहता है भाई। आप रिएक्शन को देखो, समझो और लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऐसे लिख भी देते हैं ना, तो रिएक्शन के बेस पर आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत थ्योरी लिख देंगे भाई, जो ले रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको तो आप लिख ही सकते हैं ना। चलो दोस्तों, और इसके स्पेशल हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद इसके और रिएक्शन को हम समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है, तो हमारे पास समझने के लिए 2 लाइन है। क्लोरोबेंजीन को कॉपर साइनाइड के साथ, ये क्लोरोबेंजीन है, कॉपर साइनाइड का फार्मूला है, उसको पिरिडिन की उपस्थिति में 200 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म जब करते हैं तो फेनिल साइनाइड बनता है। क्या बनता है, फेनिल साइनाइड बनता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा रिंग ना बनाओ सर, फार्मूला में बताओ। देखो फार्मूला में भूल जाओगे, हो सकता है भूल जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं भूलेंगे। अब देखो हमारे पास क्या बाहर निकलेगा, ये दोनों हमारे पास बाहर निकल जाएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं CuCl बाहर निकल जाएगा। बचा रह गया क्या मेरे पास, बेंजीन का रिंग। क्या बचा रह गया, बेंजीन का रिंग। अब ये हमारा साइनाइड यहां चला जाएगा, क्योंकि हम साइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं। इसका नाम क्या होगा, साइनोबेंजीन इसका नाम होगा, या फेनिल साइनाइड इसका नाम होगा। यहां लिख लेना फेनिल साइनाइड। क्लियर हो, कोई कठिन नहीं है भाई, एकदम सरल है, बहुत सरल है। पढ़ोगे तब, नहीं पढ़ोगे तो सब चीज कठिन होता है। हाइड्रोजन परमाणु का SH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, देखो इसका नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। लिख लेना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो यहां क्या लिखेंगे, जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो थायोफिनॉल बनता है। क्या बनता है, थायोफिनॉल। सबको पता रहे कि सोडियम का दोस्ती किससे होता है, हैलोजन परिवार से। पोटेशियम का दोस्ती किससे होता है, हैलोजन परिवार से। तो ये भी हमारा हो जाएगा K और Br बाहर निकल जाएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं K Br बाहर हो जाएगा, अर्थात
एसएच समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर ऐसा हमें मत बताओ, हमको रिंग में मत बताओ, चैन में बताओ, हमको चैन में बताओ, तो ये हो जाएगा C6H5Br। किताब में ऐसा दिया हुआ है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर ये ऐसे बाहर निकाल के दे दिया है, फिर हम लिख सकते हैं C6H5 और ये लिख सकते हैं SH। अब बाकी क्या बाहर निकल जाएगा, KBr। दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही सही है, ये भी सेम टू सेम है। C6H5Cl प्लस CuCN लिख सकते हैं, ये बाहर निकल जाएगा CuCl, ये Cl है ना, याद रखना। तो C6H5 और ये हो जाएगा Cn, अब प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, CuCl। आपका मर्जी है आप क्या बनाना चाहेंगे, लेकिन आप लोग, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग रिंग को बनाएं, ठीक है, इसलिए क्योंकि चीज़ें मिटा देता हूं ना। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है। अच्छा, इसको मिटा दिया क्योंकि ज़्यादा वर्ड लगेगा। अब चलो आप सब लोग स्क्रीनशॉट लो और रिएक्शन को मैं आपको बहुत जल्दी आपको अच्छा से बताऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है, लिखते जाओ भाई। 3 पेज 4 पेज का है, मुश्किल से ज़्यादा नहीं है, एकदम ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत स्पेशल है ना, ठीक है। चलो और इसके अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। चलो स्टूडेंट, अब इसके बाद इसके और रिएक्शन देखते हैं। एल्कोक्सी समूह द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होता है। सबसे पहले आप ये समझे एल्कोक्सी हम किसे कहते हैं। देखो हमारे पास एल्कोहल होता है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझें, हमारे पास एल्कोहल होता है। यही बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, फिर वही चीज़ें हर चैप्टर में बार बार मिलेगा तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। देखो जब एल्कोहल से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो बच क्या गया, RO- चार्ज बच गया, हाइड्रोजन निकल गया। यही होता है हमारे पास एल्का ऑक्साइड। क्या होता है, एल्का ऑक्साइड। तो इसी का हम बात कर रहे हैं कि कैसे एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन हमारे पास होता है। अगर हम चाहेंगे तो इसको दूसरे तरीके से भी हम बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, जिसको आप हर बार पढ़ रहे हैं, रिंग में भी दर्शा सकते हैं इसको। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम देखो, ये हमारे पास एथॉक्साइड। यहां पर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है, या कोई और है। तो मेथिल जब इसको हम एल्का ऑक्साइड कह रहे हैं तो ये तो मेथिल एल्कोहल है, तो हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास मेथॉक्साइड। और अगर एथिल एल्कोहल से अगर एक हाइड्रोजन मैं हटा दूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास एथॉक्साइड। क्या हो जाएगा, एथॉक्साइड। ये एल्का ऑक्साइड है, ये मेथॉक्साइड है, ये हमारा एल्का ऑक्साइड है। ये जनरल फार्मूला है और अलग अलग मेथिल एथिल प्रोपिल लेंगे तो उसके हिसाब से ये बनते जाता है। ओके, चलो अब समझते हैं। ये इसका नाम क्या है बताओ, इसका नाम है सोडियम एल्का ऑक्साइड। क्या नाम है, सोडियम एल्का ऑक्साइड। जब एरिल हैलाइड को, जब एरिल हैलाइड यहां लिख लेना, जब एरिल हैलाइड को, हैलाइड को एल्का ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो हाइड्रोजन परमाणु का एल्का ऑक्साइड समूह द्वारा रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापन होता है कॉपर लवण के प्रेजेंट में, ठीक है। तो चलो यहां पर निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर ये निकल जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये बार बार आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास C6H5 ऑक्सीजन का ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा मेरे पास C2H5, अर्थात ये ईथर बन गया। क्या बन गया मेरे पास, ईथर बन गया। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल फेनिल ईथर। एथिल नीचे में लिख सकते हैं आप, एथिल फेनिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। समझ में आया। अगर कई लोगों को अगर दिक्कत हो रहा होगा, अच्छा इसको लिख लेना, लिख लेना। अगर हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा बताते हैं। C6H5 जो दिया हुआ है उसके जगह में हम एरोमेटिक रिंग ले लेते हैं और यहाँ पर Cl की जगह X ले लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और सोडियम को सोडियम रहने देते हैं और ऑक्सीजन, और इसके जगह में हम R लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड बाहर निकल जाता, बाहर निकल जाता। तो ये मेरा हो जाता AR और AR हो जाता बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हो जाता R, अर्थात दो हमारे पास R ग्रुप जुड़ा है और एक हमारे पास ऑक्सीजन और ईथर कहलाता है। ये भी हमारा आंसर करेक्ट है। अगला वाला देखते हैं। देखो C6H5 इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन, और इसका नाम क्या है बताओ, सोडियम मेथॉक्साइड। जैसे कि मैंने इसी का दूसरा आंसर लिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल, ये बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास NaBr बाहर निकल गया, प्लस क्या बचा रह गया बताओ, C6H5, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन, और ये हो जाएगा हमारे पास
CH3, इसका नाम होगा फेनिल मेथिल ईथर। फेनिल है ना, फेनिल हिंदी में लिख लो, ज़्यादा इजी होगा। फेनिल मेथिल ईथर, ये इसका नाम हो जाएगा। क्लियर हो? चाहे तो लिख सकते हैं फेनिल मेथिल ईथर, ठीक, इस तरीके से। रिएक्शन में कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होगी, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों अपचयन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, हम समझें कि रिडक्शन आखिरकार होता क्या चीज़ है। अपचयन जो होता है ना, याद रखना, जब भी अपचयन का कोई बात करता है ना, एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, किसी को हाइड्रोजन देना अपचयन है। और वो किसके प्रेजेंट में होता है, या तो हम लोग निकिल देंगे या लेड देंगे, है ना, या हमारे पास और है निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु अगर दे दें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन अगर देते हैं तो क्या होता है समझते हैं। देखो सबको पता है कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 5 है, क्लोरीन की संख्या 1 है, और यहां पर है मेरे पास H2। एक बार क्या हो जाएगा मेरे पास यहां पर एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा C6H6 हो जाएगा, अब प्लस एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, HCl बन के बाहर हो जाएगा। यही है। रिंग में चाहें तो आप सीधा कर सकते हैं, जो बेंजीन रिंग हटाए थे किसी ने वो सेम आ जाएगा बेंजीन रिंग, और ये हो जाएगा मेरे पास HCl। ये बन जाता है मेरे पास बेंजीन, अर्थात एरोमेटिक रिंग है। तो थ्योरी क्या लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया निकिल एल्यूमिनियम है ना मिश्र धातु के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब करवाया जाता है तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2 के साथ करवाते हैं इसके उपस्थिति में तो बेंजीन बनता है। समझ में आया? ये होता है अपचयन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए सभी लोग। चलो अब इसके बाद जो और दो रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा वही एग्जाम में आते हैं, उल्मान अभिक्रिया और ऊटज अभिक्रिया। बहुत बेहतरीन है, कोई छोड़ के मत जाना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। तो 3-4 और रिएक्शन बचा हुआ है टोटल, बहुत ज्यादा हो रहा है, मत परेशान होना। हेडिंग देखना, हेडिंग देख के ये याद करना, ये याद करना। यार हेडिंग देख देख के याद करो, ऐसे ही बना सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो एक बार कैसे आपको करना है। सब प्रैक्टिस का खेल है ना, प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस अगर आप अच्छा कर लेते हैं तो कोई कठिन नहीं है, अब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम है। हो जाएगा, टेंशन मत लो, हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तक आपको जो बताया, एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूं कि अभी तक आपने देखा एमीन समूह के द्वारा, कहीं पर हमने एल्कोहल समूह के द्वारा, तो हम क्या कर रहे थे, एल्कोहल समूह के द्वारा अभी शुरू में किए थे ना, तो ये क्लोरोबेंजीन है, एल्कोहल समूह ये है, मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसा हमने किया था। ये दोनों बाहर निकल जाएंगे तो बचा रह गया क्या मेरे पास, बेंजीन का रिंग बचा रह गया OH, और यहाँ हो जाएगा NaCl। बात समझ आ गई, ठीक है। ये हमारा पहला रिएक्शन। दूसरा हमने लिखा था साइनाइड के द्वारा, किसके द्वारा, साइनाइड के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ था, इस तरीके से क्लोरोबेंजीन लिया हुआ था। अब पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड आप ले सकते हैं, तो ये दोस्तों अच्छा जोड़ी बनता है। इसका KCl बना के इसको दोस्त बना दो, हाँ KCl बाहर निकलेगा, KCl बना के बाहर कर दो। बचा रह गया क्या मेरे पास, बेंजीन का रिंग, और बचा रह गया क्या मेरे पास, साइनाइड। ये याद रखो फिनाल बनता है, ये याद रखो साइनाइड बनता है ना। अब हमने लिया था एक बार SS समूह द्वारा प्रतिस्थापन किए थे, तो बेंजीन का रिंग कर लो, क्लोरोबेंजीन कर लो, यहाँ पर KSH कर लो, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, ये दोस्ती जमाते हैं, KCl बाहर निकलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास रिंग, और ये हो जाएगा SH। बात समझ में सबको आ रहा होगा, ठीक है भाई। 3 हो गया। चौथा हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था अमोनिया के द्वारा प्रतिस्थापन किए थे एमीन ग्रुप के द्वारा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेंगे और यहाँ पर अमोनिया लेंगे, ठीक है, NH3 ले सकते हैं। और हमने कॉपर ऑक्साइड भी लिया था, उसको मार्गोली, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का क्लोरीन बाहर निकाल दो, HCl बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर बन जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स मेरे CN नहीं रहेगा, NH2 रहेगा। बात समझ में आ गई। 4 तो मैंने ऐसे ही बता दिया। एक अभी आपको बताया एल्कोक्साइड द्वारा RO- अर्थात
मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, प्रोपॉक्साइड आपको अभी बताया था, ठीक है। तो उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। ये मेरा बेंजीन का रिंग है, ये क्लोरोबेंजीन है, प्लस है, और यहाँ पर सोडियम ले लो, और यहाँ पर क्या लेंगे, O ले लो, C2H5 या CH3 ले लो। ये बाहर हो जाएंगे, तो ये बाहर हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा C2H5, और बाहर क्या निकलेगा मेरे पास, NaCl। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया। देखो 1 मिनट में सारे को हमने रिवीजन कर दिया भाई, ओके ठीक है। देखो बस आपको हेडिंग को थोड़ा से याद रखते जाना है, बस आप लोग परेशान मत हुए ज़्यादा कि इतना हार्ड रिएक्शन है। कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर यही रिएक्शन तो समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपको देख करके चीज़ें समझ में आएगा। चलो अब उल्मान अभिक्रिया, ऊटज अभिक्रिया और ग्रीक नाड़ अभिकर्मक 3 चीज़ें और बचा है, और यही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो ऐसे हल्का फुल्का चीज़ है जिसको देखो और समझो, देखो और समझो किसके साथ कौन रिएक्ट करता है, बस यही चीज़ें हैं। अब बाकी जो अभी और जो 3 रिएक्शन बताऊंगा ना, बेहतरीन है यार, यही पूछा जाता है एग्जाम में, उल्मान अभिक्रिया, ऊटज अभिक्रिया और ग्रीक नाड़ अभिक्रिया की कैसे हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। मज़ेदार है टॉपिक, छोड़ के मत जाना, आपसे निवेदन है, छोड़ेंगे तो नुकसान आप ही का होगा। चलिए दोस्तों, और 2 रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। चलो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो एग्जाम में आते हैं कि हमारे पास ऊटज अभिक्रिया क्या होते हैं। नो डाउट ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, और ये हमारे एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा खास है दोस्तों। तो ये ऊटज अभिक्रिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, पढ़ते हैं समझते हैं। ऊटज अभिक्रिया, जब हमारे पास क्या होता है, एरिल हैलाइड के इथरिया विलयन को जब सोडियम के साथ और एल्किल हैलाइड के साथ जब गर्म किया जाता है, तो हाइड्रोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाता है। तो यह अभिक्रिया ऊटज फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। कैसे कहलाएगा समझते हैं। देखो हमारे पास ये एरोमेटिक रिंग है बेंजीन का, और उससे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और यह है मेरा एल्किल हैलाइड है, नो डाउट। शुष्क ईथर है हमारे पास, तो हम सभी लोग जानते हैं कि एक सोडियम एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 सोडियम से रिएक्ट करेगा, बैलेंस करेंगे हम, तो ये बाहर निकाल देंगे इतना, तो बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास NaX, सामने में हो जाएगा 2 बार, और ये हो जाता है बैलेंस, 2 बार सोडियम है तो 2 बार हाइड्रोजन भी है। अब बचा रह गया क्या मेरे पास, ये है हमारे पास एरिल, क्या है एरिल, तो ये हो जाता है Ar और बॉन्ड, और ये हो जाता है एल्किल का फार्मूला होता है R, अर्थात ये क्या बनता है, फेनिल एल्किल बनता है, फेनिल एल्किन बनता है। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया हुआ है, देखो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन और इसका नाम है सोडियम, इसका नाम है मेथिल ब्रोमाइड है, तो ये बाहर निकल जाएगा हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड Na, और ये हो जाएगा Br, जिससे सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, ये 2 बार बाहर निकल जाएंगे, बचा रह जाएगा क्या मेरे पास C6H5, ठीक है, और मेरे पास क्या बचा रह जाएगा CH3, तो बॉन्ड लगा के CH3, इसका नाम है टाल्विन, या बोल सकते हैं मेथिल बेंजीन बोल सकते हैं। बात सभी लोगों को समझ में आ गए, एकदम इजी है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को, तो एक बार मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ। देखो हम बेंजीन का रिंग ले सकते हैं इस तरीके से, हाइड्रोजन की जगह में हम लिख सकते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन या जो भी, चलो ब्रोमीन ले सकते हैं, मतलब रिंग में बता रहा हूं ना, मेरा मतलब ये है मैं रिंग में बता रहा हूं। अगर आप चाहे तो फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे तो रिंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास सोडियम, क्या हो जाएगा, सोडियम 2 बार कह रहा है, प्लस यहाँ पर है मेरे पास X की जगह में हम ले सकते हैं ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले सकते हैं हम लोग CH3 ले सकते हैं, ठीक है। अब ये बाहर क्या निकल जाएगा मेरे पास, सोडियम ब्रोमाइड, ये बाहर निकल जाएंगे, सब बाहर निकल जाएंगे, तो बचा रह गया क्या मेरे पास बेंजीन का रिंग, और यहाँ पर बचा रह जाएगा स्टूडेंट CH3, अर्थात ये रिंग है और ये हमारा चैन के फॉर्म में है। दोनों ही सही हैं, जो आपको मर्जी लगे बना सकते हैं, मैं शुरू से इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो एक बात ये है दोस्तों कि हमारे पास जो RX लिए हुए हैं आपने, तो ये हमारा एलिफेटिक है, ये हमारा एरोमेटिक है। बेंजीन का रिंग मतलब एरोमेटिक है, चैन मतलब एलिफेटिक है, ठीक। अगर यही चीजें हम लोग एक काम करते हैं कि दोनों को रिंग रिंग ले लेते हैं, ये भी रिंग ले लेते हैं, इसको भी, देखो ये एरोमेटिक रिंग है और ये एलिफेटिक है, सभी लोग जानते हैं CH3 Br एलिफेटिक चैन के फॉर्म में है और ये हमारा रिंग के फॉर्म में होता है। तो अगर हम दोनों को रिंग ले लें तो वो कहलाता है हमारे पास कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया कहलाता है।
ये हमारा ऊटज फिटिंग अभिक्रिया है, जब एक एरोमेटिक हो और एक एलिफेटिक हो, लेकिन दोनों के दोनों में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जब फिटिंग तब कहेंगे जब एक रिंग होगा और दूसरा भी रिंग होगा तो डाइफेनिल बनेगा। चलो देखते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा, ये बेंजीन का मैं रिंग बना लेता हूं, इस तरीके से बना ले सकते हैं आप लोग। ये बेंजीन का रिंग, ये मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है, और प्लस सोडियम का संख्या कितना बार लेंगे हम लोग? 2 बार, क्योंकि हमें 2 बार लेना पड़ रहा है रिंग। और यहां पर भी मैं रिंग बना देता हूं, एक और रिंग बनाने का तरीका है ये इस तरीके से, और यहां पर है मेरे पास हाइड्रोजन। तो ये बच्चों बाहर निकल जाएंगे, इतना बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा मतलब NaX हमारे पास 2 बार बाहर हो गया। क्लियर हो? अब बचा रह गया क्या मेरे पास? क्या बचा रह गया? 2 रिंग बचा रह गया, इस तरीके से ऐसे, और एक और रिंग है हमारे पास इस तरीके से ऐसे, ठीक है। अगर ये बनाना नहीं आता है, आप ये देखो, ये 2 बार फेनिल है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग डाइफेनिल। क्या बोलेंगे? डाइफेनिल। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है ना, तो एक काम करेंगे, C6H5 एक के जगह में दिखाई दे रहा है क्या? C6H5, और यहां पर कर देंगे हम लोग Cl या Br कर देंगे, प्लस ये हो जाएगा सोडियम 2 बार, प्लस यहां पर क्या लिख देंगे? C6H5 की जगह में, रिंग की जगह में C6H5Br लिख देंगे। अब फिर वो बाहर निकल जाएगा, ये हमारा सेम टू सेम बाहर हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन के, जैसे कि मैंने यहां बताया। तो NaBr बाहर निकल जाएगा 2 बार, बचा रह गया क्या? C6H5, और ये हो जाता है C6H5, ठीक है। फर्क क्या है? यहां पर एलिफेटिक लिए हैं और दोनों को एरोमेटिक सेम मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो ये हमारा जो बनता है इसका नाम है डाइफेनिल। इसको हम लोग कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। आई होप सबको समझ आया होगा। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, ठीक है, ले लिए? ठीक है भाई, तो चलो ये हमारा ऊटज अभिक्रिया, ऊटज फिटिंग अभिक्रिया कंप्लीट होता है। अब उल्मान अभिक्रिया देखेंगे, और ग्रीक नाट अभिकर्मक से कैसे रिएक्ट करते हैं उनको भी हम समझेंगे। बहुत स्पेशल है बच्चों, यही चीज आपको नहीं छोड़ना है, सब चीज छोड़ देना। वो तो आसान है, जैसे कि मैंने आपको रिवीजन कराया 5 लाइन में, और ये चीजें हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्यों छोड़ना है? जब बोल रहा हूं बार बार पूछे जाते हैं तो क्यों छोड़ना है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं उल्मान अभिक्रिया और ग्रीक नाटक की रिएक्शंस, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, अब इसके अगले रिएक्शन को समझते हैं कि उल्मान अभिक्रिया क्या होते हैं। बहुत ज्यादा स्पेशल है भी। देखें, जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के चूर्ण के साथ 200 डिग्री टेम्परेचर पर जब गर्म किया जाता है बंद नली में, है ना, तो डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है? डाइफेनिल। रिएक्शन बहुत इजी है, देख के समझ में आता है। ये देखो और बना दो। अगर आपको पूछ ले कि ये अभिक्रिया कौन सा रिएक्शन है बताओ, तो बता सकते हैं। देखो, मैंने बेंजीन के रिंग को किस तरीके से बनाया है, ऐसे नहीं बनाया है, ऐसे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो कैसे कर लेते हैं बताऊं? ऐसे कर लेगा क्लोरीन को या आयोडीन को, और कुछ भी निकाल देगा। मैं इस रिंग को जो हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, ये आयोडीन है, मैं इसको ऐसे घुमा दिया हूँ, याद रखना, ऐसे घुमा के मैंने बनाया। क्यों? मुझे इसको बाहर निकालना है, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा कॉपर का संख्या 2 बार, है ना, तो बाहर निकल जाएगा क्या मेरे पास? CuI, ये बाहर हो जाएगा। अब बचे रह जाएंगे क्या? 2 रिंग, अर्थात ये डाइफेनिल होगा ना। 2 रिंग को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, जगह थोड़ा छोटा हो जा रहा है, मैं पहले रिंग को बना लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से 2 रिंग आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे जुड़ जाएंगे इस तरीके से, इसका नाम होगा डाइफेनिल, डाइफेनिल ऐसे, ठीक है। बचा रह जाएगा क्या मेरे पास? क्या बचेगा बोलो? CuI, कितना बार? 2 बार, ठीक। अगर आप चाहेंगे स्टूडेंट्स तो एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अगर आपको लग रहा है कि सर ये ऐसा रिंग ना बनाओ, आप चैट में बताओ, तो इसको लिख लीजिएगा C6H5 आयोडीन प्लस, ये हो जाएगा 2 बार मेरे पास कॉपर है, कॉपर का चूर्ण है, पाउडर है, और यहाँ पर आयोडीन ले लेंगे, और ये हो जाएगा C6H5। एक ही बात है दोनों, ठीक है। सेम लिखेंगे, 200 डिग्री टेम्परेचर लिखेंगे अपन, और ये बंद नली लिखेंगे, बंद नली, ये हो जाएगा। तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा इतना। तो क्या बचे रह जाएंगे? C6H5, और ये हो जाएगा हमारे पास, क्या बचे रह जाएंगे? C6H5 एक बार और C6H5, इसी का नाम है डाइफेनिल। क्या नाम है? डाइफेनिल।
और ये बाहर निकल जाएंगे, CuCuI कितना बार, 2 बार। उलमान ने कॉपर लिया था और आयोडीन के कंपाउंड को लिया था। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो ये हमारा उलमान अभिक्रिया भी कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब दोस्तों ग्रीक नाड़ अभिकर्मक को भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद हम लोग ग्रीक नाड़ अभिकर्मक कैसे बनाते हैं एरिल हैलाइड से, उसको भी समझते हैं। बहुत अच्छा है ग्रीक नाड़ अभिकर्मक। देखो सबको एक बात पता होना चाहिए, ग्रीक नाड़ जो अभिकर्मक होता है इनका फार्मूला होता है RMgX होता है, अर्थात एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। और एक किसके प्रेजेंट में बनाया जाता है, शुष्क ईथर के प्रेजेंट में। क्या के प्रेजेंट में, शुष्क ईथर के प्रेजेंट में ये बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है हमारे पास, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक। अब ये कैसे बनाते हैं, एल्किल हैलाइड से समझते हैं। थ्योरी है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg के साथ जब करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, ग्रीक नाड़ अभिकर्मक बनता है, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, C6H5 और यहां हो जाएगा Mg और ये हो जाएगा मेरे पास ब्रोमाइड। यही है ग्रीक नाड़ अभिकर्मक, ठीक है। समझ में आ गया सभी लोगों को, कोई कठिन नहीं है। अगर हम चाहें तो इसके जगह में रिंग ले सकते हैं, है ना। तो चलो हम लोग रिंग को भी ले सकते हैं। यहाँ पर बेंजीन का रिंग है इस तरीके से, और ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन है, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास Mg है, और यहाँ पर शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे। तो रिएक्ट कराने से ये हो जाएगा बेंजीन के रिंग में Mg आ जाएगा और ये हो जाएगा मेरे पास Br। अगर आप चाहेंगे तो क्लोरीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। यही होता है ग्रीक नाड़ अभिकर्मक। आई होप सबको समझ आया होगा। थोड़ा सा और है दोस्तों, मैं आपको अभी तक प्रतिस्थापन को बताया इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। अब इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा प्रतिस्थापन समझते हैं। बहुत स्पेशल है यार, सच में स्पेशल है, तो छोड़ के मत जाना। चलो आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लेना, ये इजी है। और मैं आपको जो बता रहा हूं ना अभी, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, छोड़ के मत जाना। बार बार इसलिए कह रहा हूं, मेरा चिंता नहीं है, चिंता तो आपको होना चाहिए। मैं चिंता आपका कर लेता हूं। पता नहीं कि अब सभी लोग जुड़ गए हैं ना यूट्यूब चैनल से, तो अब चिंता है कि स्टूडेंट्स हमारे जो है वो अच्छे नंबर से पास आउट करे करके मैं चिंता करता हूं। चलो देखते हैं, हमारे पास यहां पर है दोस्तों इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इसको हम दर्शाते हैं E+ चार्ज से। क्या चार्ज से, E+ चार्ज से, जो स्पीसीज प्लस वाला राशि होगा। तो इसके द्वारा कैसे प्रतिस्थापन होगा उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है हैलोजनीकरण का। क्या का नाम आता है, हैलोजनीकरण, ठीक है। इसको और पढ़ेंगे, हर चैप्टर में पढ़ेंगे, इसीलिए हैलोजनीकरण, ठीक है। हैलोजनेशन, हैलोजनेशन, ये लो। अब हैलोजनीकरण का सीधा मीनिंग है, हमारे पास कोई भी कंपाउंड में हम देंगे उसको X2। X2 का मतलब हम दे सकते हैं F2, दे सकते हैं Cl2, हम दे सकते हैं Br2, हम दे सकते हैं स्टूडेंट्स I2, ये हम दे सकते हैं। क्लियर हो, बातें समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा समझ आएगा, ध्यान से देखते जाना, ठीक है। मेरे पास है यहां पर क्लोरोबेंजीन। मैं इस चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूं हैलोजन के बारे में पूरा, ठीक है। तो जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया कोई भी ले लेते हैं, सीधे हैलोजनीकरण, तो पहला सीधा हैलोजनीकरण है, यहां लिख सकते हैं सीधा हैलोजनीकरण, डायरेक्ट सीधा हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, ये डायरेक्ट हम लोग करा रहे हैं, ज्यादा थ्योरी का डिमांड नहीं है। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया Cl2 के साथ, प्रेजेंट है एल्यूमिनियम है, यहां पर AlCl3 है, यहां पर उपस्थिति देख रहे हैं AlCl3 की उपस्थिति में, जब रिएक्ट कराते हैं डायरेक्ट देते हैं ना सीधा, तो होगा क्या, ये हमारा हो जाएगा बेंजीन का रिंग इस तरीके से। क्लोरोबेंजीन पहले का है, ये अटैक करेगा इस अर्थो पोजीशन पर। क्यों अटैक करेगा मैं आपको बताऊंगा। अब वीडियो तो लंबा हो ही गया, लेकिन सिखाएंगे तो पूरा सिखाएंगे, राइट ना।
तो देखते हैं कि अर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक करते हैं ये जो हमारे पास ग्रुप होते हैं। तो अर्थो पोजीशन ये है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो इस पोजीशन पर ये अटैक करता है। तो अटैक करेगा स्टूडेंट, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास Cl अब प्लस क्या बचा रह जाएगा मेरे पास, यहां अटैक किया तो यहां एक रिंग से हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो एक हाइड्रोजन यहां निकल गया और एक क्लोरीन और यहां है, तो ये हो जाता है हमारे पास HCl बन के बाहर निकल गया। हम अर्थो पर रिएक्ट करा लिए तो अर्थो क्लोरो क्लोरोबेंजीन हमने बना लिया, अर्थात 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं या 2 क्लोरो, है ना, और क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं इसका नाम। तो यहां इसका नाम लिख लेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा, बेंजीन इसका क्या होगा, नाम होगा। बात समझ आए। और हम प्लस में लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर एक बार अर्थो में प्रोडक्ट बना सकते हैं और एक बार हम पैरा में भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो अर्थो में प्रोडक्ट बना सकते हैं या फिर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है। इधर नाम तो आपको आता है। तो या तो अर्थो में प्रोडक्ट बनता है या फिर पैरा पर, अर्थो मेटा पैरा पर बनता है। क्यों बनता है मैं बताता हूं, चलो आप लोग इसको लिख लो एक बार फटाक से, है ना। अगर आप चाहें स्टूडेंट तो इसको लिख सकते हैं, यहां Cl2 लिखे आपने, अब यहां आप लिख सकते हैं Br2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, सेम प्रेजेंट रहेगा, यहां पर Cl ही रहने दो, यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा, अब प्लस HBr बाहर हो जाएगा। ऐसा भी अपन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ऐसा आप पेपर में लिख भी सकते हैं, नो डाउट। अगर I2 अगर आप लेते हैं क्लोरोबेंजीन में ना, क्लोरोबेंजीन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेंजीन का रिंग हो जाएगा, क्लोरीन है और यहां पर I हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा रिंग से, तो ये हो जाएगा HI बाहर निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं F2 लूं, अगर क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीनेशन, ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमिनेशन, आयोडीन लेते हैं तो आयोडोनेशन और फ्लोराइड लेते हैं तो फ्लोरीनेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास, ये बहुत कम मात्रा में होते हैं, ये Cl है और यहां पर हम ले सकते हैं फ्लोरीन, अब प्लस में HF बाहर निकल जाएगा। ये बहुत रेयर केस में मिलते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा हाई एक्टिव होते हैं, कम इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जनरली हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को अपन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि अर्थो में क्यों होता है और पैरा पर ही क्यों होता है, ठीक है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो ले लो, ठीक है। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है फ्रेंड, लेकिन मजेदार है। चलो मैं थोड़ा सा रेजोनेंस भी बता देता हूं कि एक चीज समझ में आ जाएगा ना, तो बाकी और हर चीज समझ में आपको आने लगेगी। एक बार मेहनत करो फिर आपको फल अच्छा से मिलते जाएगा। देखो मैं इसका रेजोनेंस को बताता हूं, रेजोनेंस, ठीक है। ये रेजोनेंस क्या है, स्पेलिंग गलत हो गया, रेजोनेंस, अनुनाद सुने हैं, अनुनाद, अनुनादी संरचना, बुक में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये आया कहां से है। ये है मेरे पास बेंजीन का रिंग, सबको पता है इस तरीके से, और यह है क्लोरीन। क्लोरीन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है मेरे पास 3 होती है, ठीक है। अगर हम रेजोनेंस कराएंगे, ये रेजोनेंस का निशान है, आपने पढ़ा होगा, ये यहां रिंग में जाएगा, ये यहां का बॉन्ड यहां शिफ्ट होकर के आ जाएगा। रेजोनेंस बताता है शिफ्ट होना इलेक्ट्रॉन का, तो ये पहले का बॉन्ड है, ये पहले का बॉन्ड है, माइनस चार्ज है यहाँ आ गया और डबल बॉन्ड लग गया क्लोरीन के ऊपर और प्लस चार्ज लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो लोन पेयर भाग लेता है रेजोनेंस में। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आ गया। अब ये अर्थो पोजीशन पर माइनस आया, इसीलिए अर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप अटैक कर रहा है, जैसे क्लोरीन प्लस चार्ज ग्रुप में भी होता है, फॉर्म करता है, तो यहाँ पर अर्थो पोजीशन पर अटैक कर सकता है। अगला है हमारे पास, ये आगे जाएगा, ये बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। लोन पेयर का मतलब आप लोग 2 इलेक्ट्रॉन जानते हैं, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जानते हो। ये 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये शिफ्ट होगा यहाँ, नहीं तो बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये शिफ्ट होगा इस तरीके से। तो मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगा, ये माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पहले का बॉन्ड है, ये नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये क्लोरीन है, ये प्लस चार्ज मेरे पास है, ठीक है। ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के फिर यहाँ पर आएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर इस कार्बन पर आएगा। जब भी बॉन्ड का ब्रेक होगा स्टूडेंट्स ध्यान रखना, कार्बन के ऊपर जाता है, और जब भी हमारे पास बॉन्ड बनेगा तो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड बनने लगेगा, क्लियर हो। तो यहाँ पर फिर रेजोनेंस का हम निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर करेंगे, देखो ये माइनस चार्ज है, फिर अर्थों पर आ गया, नया बॉन्ड बन गया, नया बॉन्ड पहले का है ये, और क्लोरीन डबल बॉन्ड, ये प्लस चार्ज है,
फिर ये रिंग के अंदर आएगा, एरोमेटिसिटी को खराब नहीं करना है इसका, 3 बॉन्ड होना चाहिए, 3 जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 लास्ट तक वही जाएगा। फिर इसके प्लस चार्ज को ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो फाइनली हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये हमारा रिंग हो जाएगा बेंजीन का, ये पहले का बॉन्ड है, ये पहले का बॉन्ड है, नया बॉन्ड फिर बन गया, क्लोरीन फिर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके आ गया। यही है रेजोनेंस क्लोरोबेंजीन पर, यही हमारे पास जो हेलोरीन होते हैं उसमें चलते हैं। तो अर्थो पर माइनस आया है और पैरा पर आया है, फिर अर्थो पर आया है, इसीलिए दोस्तों हम अर्थो और पैरा पर ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जब हम लोग हैलोजनीकरण कराते हैं, चाहे सल्फोनेशन कराते हैं, चाहे नाइट्रीकरण कराते हैं, तो वहां पर ये चीजें देखने के लिए मिलता है। आई होप समझ आया होगा, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। चलो अब हम दूसरा पढ़ते हैं, नाइट्रीकरण। मिटा देता हूं इसको, एक बार रिपीट करके देखना वीडियो को, ठीक है। ये पेपर में नहीं आता है, लेकिन अर्थो मेटा पैरा कहां से आता है वो चीज हमको समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो दूसरा है मेरे पास नाइट्रीकरण, दूसरा है मेरे पास नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है। ये है मेरे पास नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण। ज्यादा थ्योरी का डिमांड नहीं है स्टूडेंट्स। जब भी कोई नाइट्रीकरण का बात करेगा तो याद रखना कॉन्संट्रेट, कॉन्संट्रेट मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड प्लस H2SO4 हमने लिखा, उसके बाद नाइट्रिक एसिड कॉन्संट्रेट, यह है नाइट्रिक एसिड, वो भी कैसा, सांद्र मतलब कॉन्संट्रेशन लिख सकते हैं। जब हम लोग, यह है हमारे पास रिंग क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, ले सकते हैं हम लोग, प्लस यहां पर लेते हैं स्टूडेंट्स नाइट्रीकरण में हम लोग लेते हैं नाइट्रिक एसिड लेते हैं, यहां पर हम लिख देंगे कॉन्संट्रेशन मतलब सांद्र है, कुछ मात्रा में हम डालते हैं रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए, कॉन्संट्रेट मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम कराते हैं तो नाइट्रो के ग्रुप आते हैं, जब भी याद रखना नाइट्रेशन कहेंगे, नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप हटाएगा, तो यहां पर इसको ब्रेक डाउन करते हैं OH माइनस आयन में और NO2 प्लस चार्ज में, ठीक है। यही जो प्लस चार्ज है इसी को इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं हम लोग, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। तो यहां पर है मेरे पास रिंग, ऐसा रिंग है, यहां पर क्लोरो है, क्लोरीन है। अब यहां पर है मेरे पास नाइट्रिक एसिड को मैंने ब्रेक डाउन किया है, देखो OH और NO2 में मिलाओ, H के H हो गया, यहां H के H देख लो, NO2 कह रहा है, नाइट्रोजन एक बार है, ऑक्सीजन कितना बार है, 3 बार, 2 और 1 कितना बार हो गया, 3 बार हो गया, ठीक है। तो यहां पर इस पोजीशन पर अटैक करेगा मेरा NO2, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, मेरे पास क्या बाहर निकलेगा, बोलो क्या बाहर निकलेगा, यहां से अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यहां का OH, ऊपर देखो वहां पर मैंने लिखा है OH, तो ये हो जाएगा मेरे पास जल बन के बाहर निकल जाएगा, अर्थात ये H2O का फॉर्म है। अब यहां पर बचा रह गया क्या, मेरे पास NO2 बचा रह गया, प्लस अगर मैं अर्थो पर अटैक ना कराऊं तो कुछ मात्रा में मैं पैरा पर भी अटैक करा सकता हूं, तो ये हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा मेरे पास NO2, तो ये हो जाएगा 2 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। ये 2 नाइट्रो है, ये 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। नाम लिख लेना, 2 नाइट्रो है ना, और क्लोरोबेंजीन। अर्थो पोजीशन पर भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, ठीक है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम है, अर्थो नाइट्रो, ये डेस कर लेना, अर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन। और ये क्या है, ये क्या है बोलो, अर्थो नहीं है, ये मेटा नहीं है, ये पैरा है, कि हमारे पास अर्थो पर नाइट्रो ग्रुप अटैक करता है या फिर पैरा पर। अभी आपको बताया, अगर दोस्तों इसकी मात्रा को हम बढ़ा दें, अगर 2 बार हम इसको दे दें, अगर इसकी मात्रा को हम 2 बार बढ़ा दें तो 2 बार हमारे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। कितना बार आ जाएगा, 2 बार। चलो हम लोग और इसकी मात्रा को बढ़ाते हैं, तो अगर हम यहीं पर मात्रा बढ़ा दें, ठीक है, इसकी मात्रा को अगर 2 बार कर दें, चलो मैं यहां कर देता हूं HNO3 2 बार ले लेते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी है यहां पर, ऐसे आप पेपर में भी लिख सकते हैं, कॉन्संट्रेट, यहां पर सांद्र लिख सकते हैं, यहां पर कॉन्संट्रेट। तो यहां पर एक बार नाइट्रिक एसिड देने से एक बार NO2 आता है, तो 2 बार मैं दे रखा हूं, तो यहां पर NO2 कितना आएगा, एक बार, और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 बार। क्लियर हो, तो जल भी कितना बार बाहर निकलेगा मेरे पास, H2O कितना बार बाहर निकलेगा, 2 बार बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर मैं 3 बार इसको दूंगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 3 बार दे देता हूं तो यहां पर 3 बार मेरे पास NO2 आएगा और 3 बार मेरे पास क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास यहां पर रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए उपस्थित होते हैं। समझ में आ गया भाई, वीडियो लंबा हो गया भाई, थोड़ा से क्यों लंबा हो गया, सारे चीजों को एक वीडियो में खत्म, ठीक है।
आप लोग अच्छे से इनको ध्यान से देखते जाए, और इनको रिकॉर्डेड वीडियो है, स्पेशल मिलेगा, क्वालिटी भी आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने इसको नोट डाउन किया होगा और इनको समझा होगा कि कैसे हम बना सकते हैं नाइट्रो, हमारे पास अर्थो, मेटा, पैरा कैसे हमारे पास काम करते हैं। ये हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है, और क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है। तो ये नाइट्रीकरण आपका कंप्लीट होता है। चलो अब मैं सल्फोनीकरण की ओर बढ़ता हूँ। एक बार रिपीट कर लेना, बैलेंस करना आपको आना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ठीक है भाई, एक और बच जाता है हमारे पास सल्फोनीकरण, इसको भी कंप्लीट करते हैं। सल्फोनीकरण तीसरा है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन कैसा है दोस्तों, मजेदार है। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण है, ठीक है। सल्फोनीकरण में क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, याद रखना, कॉन्संट्रेट। सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक डाउन करें OH माइनस में और SO3H प्लस चार्ज में ब्रेक डाउन होता है, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है। ठीक है, समझ आ रहा होगा, थ्योरी की डिमांड नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ रिएक्शन का खेल है, और रिएक्शन एक बार समझ आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर कॉन्संट्रेट, कॉन्संट्रेशन, ठीक है, कॉन्संट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड है, या सांद्र लिख सकते हैं H2SO4, H2SO4 ले लेंगे, ठीक है। रिएक्ट कराएंगे बच्चों, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन है, जैसे सेम दिख रहा है, यहाँ पर यहाँ अटैक करेगा तो एक हाइड्रोजन चुपचाप निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन चुपचाप बेचारा निकल गया। अब सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने चूंकि ब्रेक डाउन किया हुआ है, देखो SO3H में, तो मैं यहाँ पर SO3H को ले लिया है ना, SO3H को ले लिया, ये प्लस चार्ज यहाँ पर चला गया, आपको रेजोनेंस में बताया मैंने, यहाँ के माइनस को अटैक करेगा, SO3H प्लस है अटैक करा, लेकिन OH बचा है, यहाँ का OH और यहाँ अटैक किया है, तो उसका एक हाइड्रोजन जल बन के क्या हो जाएगा मेरे पास, बाहर निकल जाएगा, तो ये होता है HOH अर्थात H2O ही है ना, सारे बच्चे समझते होंगे। ठीक है, अगर यही चाहे दोस्तों तो हम लिख सकते हैं कुछ मात्रा में हमारे पास पैरा पोजिशन पर भी अटैक हो सकता है, तो ये SO3H, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम होगा 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम होगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे क्रियात्मक समूह हमारे पास SO3H होता है, तो ये 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक बेंजीन एसिड बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका नाम क्या हो सकता है, 1, यहाँ से गिनेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा 4-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सब लोग को समझ आ गया कि सल्फोनीकरण किसे कहते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो हमारे पास मिलते हैं 2-क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यही इसका नाम है। चलो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मजे के साथ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो अर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अर्थोक्लोरो बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को परेशान नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ, ये बाकी तो इंग्लिश है, केमिस्ट्री में कोई इस टाइप का डिमांड नहीं है कि ज़्यादा हिंदी हो रहा है ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है, दोनों क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज समझ आना चाहिए। आप अपने घर में हिंदी में बात करते हैं तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश ट्रांसलेट आप कर लीजिएगा। दोस्तों आज का वीडियो बहुत मज़ेदार रहा, मैंने बहुत सारे चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया, अब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के केमिस्ट्री तक कैसे हमको पढ़ना है, और इस 4th सेमेस्टर में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा मेरे चैनल से। और ये लास्ट वीडियो रहा, मेरा एक गोल था आज का मॉर्निंग से कि भाई आज का जो मेरा वीडियो बनेगा तो पूरा चाहे 1 घंटा हो चाहे 1.5 घंटा हो, लेकिन एक लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट करना है। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, किसको नहीं छोड़ूंगा, बीच बीच में जो और टॉपिक है उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं बनाऊंगा तो पूरा लास्ट तक वीडियो बनाऊंगा, ये मैंने अपने आप से वादा किया था। ये कंप्लीट होता है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा, देखो 1 घंटा का लेक्चर है, कम से कम 50-55 मिनट का तो नो डाउट है, 50 मिनट तो मिनिमम है। ठीक है, और बनाने में 50 मिनट लगा, 50 मिनट एडिट करने में लगेगा 50 मिनट, और उसको अपलोड करने में तो फिर कई घंटा लग सकता है, 1 घंटा 20 मिनट में तो नहीं होगा, 1 घंटा लग ही जाएगा। नेटवर्क अभी थोड़ा सा यहाँ इशू रहता है। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, अच्छा है, लेकिन एक वीडियो में पूरा खत्म कर दिया भाई। ठीक है,
छोटा छोटा वीडियो बनाने से लाख गुना अच्छा है। एक वीडियो में एरियल हाइलाइट की जितने सारे रिएक्शन हैं उनको हम लोग खत्म कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में अब हम मिलेंगे, अगले हमारे पास जो चैप्टर है उनको देखेंगे। दोस्तों मजेदार रहेगा, स्पेशल रहेगा। कमेंट करके बताना, 2-4 लाइन लिखना कि मेरे से पढ़ के आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब मुझे बताना। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। जो भी आपके फ्रेंड है ना, उन लोगों को चैनल को शेयर कर देना। चैनल में नए आए हैं दोस्तों, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और हमें धूम मचा के सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।